वो सपना देखते रहे। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर बिहार में परिवर्तन होगा। परिवर्तन का नायक लालू प्रसाद, जिनको भी लगा कि बाहर बाप क्या आरसीपी चलेंगे, हम तो यहाँ एकदम, लेकिन क्या किया नीतीश कुमार, किसी को बख्शा क्या? न सतीश कुमार जो लिखा था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। और भारत लाइव देख रहे हैं आप। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के पास मौजूद हैं और देखिए आज खास शख्सियत से आपको मिलाने वाले हैं। लगातार हमारे संपादक बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार जदयू में कुशवाहा और कुर्मियों का कब्रगाह बनते जा रहा है और उसी समाज के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी आंदोलन के समय से ही एक्टिव रहे और कई कुर्मी चेतना रैली हो गया, चाहे कई प्रकार के सफल जो कार्यक्रम हैं उसका नेतृत्व कर चुके सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर जो सवाल उठ रहे हैं, कई दल सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जदयू की अगर हम बात करें तो जो कुर्मी नेता हैं उनकी लगातार अनदेखी हो रही है। नीतीश कुमार हालांकि मुख्यमंत्री ज़रूर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आरसीपी सिंह वहाँ से निकल जाते हैं। मनीष वर्मा को भी लाया गया था उनके उत्तराधिकारी के तौर पर, लेकिन एक लेटर जारी किया गया कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा और उनकी यात्रा को कैंसिल कर दिया गया। कैसे देखते हैं इन सब घटनाओं को? इन सब घटनाओं को देखते हैं कि आदरणीय नीतीश बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, निश्चित तौर पर उनको अपने कुर्सी के अलावे कुछ नहीं, और विकास की बात कोरा बकवास है। इनके राज में बहुत वक्त नहीं हम आपको देंगे। पहली मुलाकात है आपसे। नीतीश कुमार जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, लवकुश हमने बनाया था। जिस शब्दबाज जीवन भाई सतीश कुमार, लवकुश कोई कहीं टर्म नहीं था, लवकुश हमने ही बनाया था। उसका एक कन्वेंशन किया था, कुर्मी चेतना रैली हमने किया था, उसके बाद हमने समता पार्टी बनाया था। ये लोग जनता ज बनाए थे और जनता ज हमने मर्ज किया और तब बाद में चलकर कुछ दिनों के बाद जदयू बना। तो हम चर्चा बहुत नहीं करेंगे, सिर्फ नटशेल में हम कहेंगे कि नीतीश बाबू को न बिहार दिखाई पड़ता है, न बिहार की माटी को दिखाई इनको पड़ता है, और न बिहार की जनता दिखाई पड़ता है, न समाज दिखाई पड़ता है, और न डाउन टोडन मासे दिखाई पड़ता है। गरीब गुरबा इनको दिखाई नहीं पड़ता है। इनको वही दिखाई पड़ता है जो इनके सुख सुविधा में पार्टनर हो। इनको आराम चाहिए, इनको मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए ही चाहिए। सत्ता से विलग एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं। समाज के नाम पर कुर्मी चेतना रैली हमने किया था, कुर्मी को इनसे हमने जोड़ा, जदयू का निर्माण हुआ, व्यापक नेता बने, मास लीडर बन गए कुर्मी कोयली के बल पर। यह बात ठीक है कि कुर्मी कोयली की संख्या बहुत नहीं है, धानुक भी जोड़ दिए तो बहुत नहीं है, लेकिन जो जलवा उस समय था, जो हमने रैली किया था 12 फरवरी 94 को, बिहार के अंदर जो उस समय था समस्याएं, आज मैं इसी दल में उसके कोई चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन उन दिनों जब कोई बोलने वाला नहीं था तो कुर्मी चेतना रैली करके आरक्षण के मुद्दा को हमने उठाया था और विभिन्न सवालों को उठाया था। और कुर्मी कोयली जात की अनदेखी, धानुक समाज जो कुर्मी का ही एक अंग था, वो जो विलग था, इन तमाम लोगों को जोड़कर हमने रैली किया था। और उसी के बलबूते नीतीश कुमार आज जिस सियासी महल में बैठे हुए हैं, उस सियासी महल का ईंट का नींव का ईंट ये समाज बना था। लेकिन आज देखिएगा, जब हम कोयली कुर्मी मंडल कर रहे थे, 29 एमएलए कुर्मी जात का था, 58 एमएलए कोयली कुर्मी मंडल का था, आज 24 एमएलए है कोयली कुर्मी मंडल का और कुर्मी का 9 है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? कौन गुनाहगार है? कौन सवाल करेगा? कौन जवाब देगा? कौन गुनाहों की सजा का भागीदार बनेगा? ये सब प्रश्न छोड़ दीजिए, इसलिए कि नीतीश कुमार कैसा नटकिया है, बहुरूपिया है, और यही कारण है संस्कारों का भगवान ने दे दिया है कि चित्त भी उनका, पट भी उनका। उत्तराधिकार किसको देखते हैं आप जनता? उत्तराधिकार किसको देखेंगे? उनका उत्तराधिकार कोई नहीं है। वो जब तक रहे जिंदा रहेंगे, वो पागल हो जाए, आँख खराब हो जाए, ब्रेन उनका टूट जाए, कुछ सेक्सोलॉजी पढ़ा दे, कभी होमोलॉजी पढ़ा दे, कभी जूलॉजी पढ़ा देंगे, कभी बोटनी पढ़ा देंगे, कभी पानी की बात करेंगे, कभी रोड की बात करेंगे, लगेगा कि क्या नहीं हो गया। लेकिन सच्चाई है, शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य सेवा बरघट,
ये तमाम जो कल कारखाने हैं, 4000 से ज़्यादा कल कारखाना था जब इनको सत्ता सौंपा गया था 20 वर्ष 19 वर्ष पहले। आज उसमें से 300 निवासी बचा हुआ। कहाँ है कारखाना, कहाँ है किसानों के माल का दाम, कहाँ है खेती? 3-3 4-4 को बना एग्रीकल्चर, क्या बना? कृषि नहीं अब है न, कृषि को उठाने के लिए क्या क्या बना, लेकिन कहीं तालाब नहीं बना, एगो ट्यूबवेल नहीं बना। श्री बाबू के ज़माने में 10,000 स्टेट ट्यूबवेल था, आज उसमें से 500 ट्यूबवेल भी कारगर नहीं है। नहर और कार पटाने के लिए जो सुविधाएं थी उन जमानों में सबको खा गई। बरौनी में कारखाना था, मुजफ्फरपुर में मेडिकल का कारखाना था, जूट का कारखाना कटिहार में था, भागलपुर में सिल्क का कारखाना था, कारखाना ही कारखाना था। लेकिन हम कहाँ चले गए? नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? विकास का क्या मतलब होता है? पर कैपिटा इनकम बढ़ना। विकास का मतलब शिक्षा में आगे बढ़ना, विकास का मतलब रोजगार पाना, विकास का मतलब सबसे बड़ा विकास का मतलब है बिहार ऐसे राज्य में झारखंड अलग हो जाने के बाद जहां आलू और बालू बचा तो निश्चित तौर पर किसानों की प्रगति ही एकमात्र रास्ता तय करेगा इसके विकास के लिए। किसानों के लिए क्या प्रगति हुई? स्वतः भगवान भरोसे है। सवाल है मेरा कि आप लोगों ने कुर्मी चेतना रैली किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता तो जरूर सौंपी, और पार्टी जो जदयू का जो समीकरण कहा जाता है लवकुश वाली पार्टी है, लेकिन अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण है, केंद्रीय मंत्री भूमिहार हैं, तो परिपाटी क्या सेट करने का प्रयास हो रहा है आखिर? पर पार्टी जो भी वो सेट करें, बिहार की जनता और खासकर लवकुश मंडल सारे लोग समझ गए हैं। अब अच्छी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता युवा होनहार नेता हैं जो बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर एक चमकता सितारा है, जिसको संकल्प जिसने लिया है कि हम सेकुलरिज्म की भी हिफाजत करेंगे, सामाजिक न्याय को भी बचाएंगे, संविधान की भी रक्षा करेंगे, आरक्षण को भी हम जाने नहीं देंगे। जाहिर बात है उस व्यक्ति के नेतृत्व में जब उसने कहा यह हमारी समीकरण नहीं, यहाँ बाप भी चलेगा, सबको मिला जुला कर चलने की बात हो रही है, तो हम डंके के चोट पर कह सकते हैं समझ गए हैं। अब अच्छी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता युवा होनहार नेता हैं जो बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर एक चमकता सितारा है, जिसको संकल्प जिसने लिया है कि हम सेकुलरिज्म की भी हिफाजत करेंगे, सामाजिक न्याय को भी बचाएंगे, संविधान की भी रक्षा करेंगे, आरक्षण को भी हम जाने नहीं देंगे। जाहिर बात है उस व्यक्ति के नेतृत्व में जब उसने कहा यह हमारी समीकरण नहीं, यहाँ बाप भी चलेगा, सबको मिला जुला कर चलने की बात हो रही है, तो हम डंके के चोट पर कह सकते हैं। मैं तो कुछ दिनों से जब बीजेपी का कारनामा पूरे देश भुगत रहा, नौजवान भुगत रहा, किसान भुगत रहा, नारी भुगत रहा, नर भुगत रहा, तो हम आए हैं इनके दर पे। तो हमको लगता है, एक मिनट, हमको ऐसा लगता है कि अब नीतीश बाबू सपना देखते रहे, आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर बिहार में परिवर्तन होगा। परिवर्तन का नायक लालू प्रसाद जी के सुपुत्र, सामाजिक न्याय का पुरोधा का सुपुत्र और जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला, गरीबों की आवाज़ उठाने वाला, महकूमों महरूमों की बात बोलने वाला तेजस्वी जी बनेंगे। और कोयरी कुर्मी लवकुश जो है जिसको ठगने का काम किया है नीतीश बाबू 20 वर्षों से मुख्यमंत्री बनकर पहले भी ठगा है, उनसे विलग होगा, यहाँ आएगा और यहाँ का झंडा आकाश में फहरेगा। 25 का सरकार हमारी सरकार होगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, हम लोग उनके कारकुन। लेकिन एक सवाल आपका जवाब आपसे चाहिए था कि आखिर कुर्मी कुशवाहा को जदयू में बढ़ने कौन नहीं दे रहा है? मुख्यमंत्री तो आप ही के समाज के। बात है, आप जिसके सामने खड़े हैं, समता वर्ड वाइज रिटर्न वाइज सतीश कुमार, नोट वाइज नीतीश कुमार, आई वाइज द मैन टू ऑर्गेनाइज दैट वेरी पार्टी। कुर्मी चेतना रैली हमने किया जो उसका जनाधार दिया, वो तो ठीक है, लेकिन नवरत्न, जिस नवरत्न की बात होती है, क्या वो नवरत्न भी इसमें शामिल है जो बढ़ने नहीं दे रहे हैं? लग रहा है कि नीतीश कुमार के मनीष वर्मा उत्तराधिकारी हो जाएंगे या कोई उत्तराधिकारी हो जाएंगे। लग रहा है कि मनीष वर्मा उत्तराधिकारी हो जाएंगे, आरसीपी वर्मा उत्तराधिकारी हो जाएंगे, कुशवाहा उत्तराधिकारी हो जाएंगे, तो इसलिए उनका प्रयास किया जा रहा है। कभी आरसीपी हो रहे थे, उनको कैसे बिल रहा है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं।
इसके पहले लवकुश के धड़ा का सकनी चौधरी हो रहे थे, कहाँ है? लालचंद महतो झारखंड का शेर कहलाने वाला कहाँ है पूछिए। और जो समता पार्टी बनाया सतीश कुमार खुद यहाँ सड़क पर खड़ा है। और इसके पहले आरसीपी जो उनका बायां दायां हाथ नहीं, 24 घंटा में 22 घंटा साथ रहते थे, साथ सोते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते, उनको कान पकड़ के कैसे बेइज्जत करके निकाला सबने देखा। मनीष वर्मा फिर IAS को लाया। मनीष वर्मा हमारे मित्र का बेटा है, हमारा क्लास को भी कैंसिल कर दिया। हाँ वही कह रहे हैं। उनको भी लगा कि बाहर बाप क्या आरसीपी चले गए, हम तो यहाँ एकदम। लेकिन क्या किया नीतीश कुमार? किसी को बख्शा क्या? न सतीश कुमार जो लिखा था उसको जब हटा दिया, सकनी चौधरी को, लालचंद महतो को, बिशन पटेल को, मंगीलाल मंडल को, ब्रह्मानंद मंडल को, एक एक करके सबको किनारा लगा दिया। मनीष हैं उनके नवरत्न अब कहाँ बचा? और मनीष वर्मा भी जिस तरह से चले थे, जिस तरह से उमेश जी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उन पर दिया गया एक नोटिस, निश्चित तौर पर मैं अगर मेरे ऐसा होता तो हम 1 मिनट में हट जाते। लेकिन मनीष वर्मा को पता नहीं क्या लोभ है। हमको लगता है नीतीश बाबू का समाज से कोई लेना देना नहीं है, उनको सत्ता से मतलब है। कह रहे हैं कि सबका नंबर आएगा, बारी बारी सबका नंबर आएगा। आपको लगता है भगवान सिंह कुशवाहा साहब को? भगवान कुशवाहा आए नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं आए थे, 24 घंटा साथे रहते थे, कहाँ वो लोग हैं कहीं क्या? अच्छा ठीक है, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। नागमणि एक नेता है, वो बड़ा नाम है, जगदेव प्रसाद के पुत्र हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए हम कोयरी आक्रोश यात्रा करेंगे और कोयरी का मुख्यमंत्री इस बार बनाएंगे बिहार में। देखिए कोई व्यक्ति, नागमणि जी के बारे में हम बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे। स्वर्गीय शहीद जागदेव बाबू जो बिहार के लेनिन थे, जो विचारों की राजनीति करते थे, उनके सुपुत्र हैं ये। जाहिर बात है कि दोनों व्यक्ति के व्यक्तित्व में, वैचारिक व्यक्तित्व में अगर तुलना कीजिएगा तो एक आसमान है, एक पाताल है। इसलिए हम उन पर टिप्पणी, क्योंकि हम लोग के मित्र के बेटा है, जागदेव मांग रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हक मांग रहे हैं। का तो मुख्यमंत्री हो गया, कोयरी का हो जाए तो क्या? बहुत दिन से ये बात कर रहे हैं। आप अगर हैं अखबार में, टीवी मीडिया में, तो नागमणि जी को बड़ी दिन सुनते होंगे। और जब चुनाव आता है तो बड़का बड़का लंबा लंबा बयान आता है, बड़का बड़का आप लोग बयान दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, लेकिन सर जमीन पर क्या होता है सो देख रहे हैं। 20 बरस से हम भी 20 बरस से देख रहे हैं। हाँ यह बात सच है कि जागदेव बाबू के सुपुत्र हैं, जिस जागदेव बाबू ने वैचारिक तौर पर एक क्रांति किया है। और उसने पहली मर्तबा 67 के विधानसभा के चुनाव में कहा था कि 100 में 90 भाग हमारा है, 90 पर 10 का राज नहीं चलेगा। और ये नागमणि बाबू क्या कह रहे हैं? कोयरी मांगे, कोयरी बात नहीं करते थे, कुर्मी बात नहीं करते थे, डाउन टोलन मासेस की बात करते थे, गरीब गुरबों की बात करते थे, मेहनत का सब आवाम के बीच एकता की बात करते थे, बहुजन समाज की बात करते थे। इसलिए उनसे इनमें कोई कंपेरिजन करना वाजिब नहीं होगा। उस महान आत्मा के साथ अन्याय होगा। चलिए, तो देखा आपने, सतीश कुमार कद्दावर नेता, कुर्मी समाज से आते हैं लेकिन बहुजन की बात करते हैं। जेपी के समय से ही लगातार एक्टिव हैं, राष्ट्रीय जनता दल में इस समय हैं। अब वरीय उपाध्यक्ष हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जो मनीष वर्मा के बारे में इन्होंने बात कहा है, आखिर मनीष वर्मा को कौन सा ऐसा लालच है कि उनकी यात्रा को रोक दिया गया, फिर भी वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि जो उत्तराधिकार की बात की जा रही है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, और जो हमारे संपादक लगातार कहते हैं कि जदयू कुशवाहा और कुर्मियों की कब्रगाह बनते जा रही है, इसमें सतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं सहमति जरूर दिखाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।